दोस्तों, जब एक गैर मुसलमान जादूगर ने गांव के तमाम मुसलमानों को मगरमच्छ बना दिया, फिर एक अल्लाह वाले ने उसके साथ क्या किया, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी दूर दराज के गांव में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे। वहां पर एक मुसलमान घराना था। उस मुसलमान घराने के ताल्लुक गैर मुस्लिम घराने से बहुत गहरा था और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। उनके दरमियान आपसी मेलझोल था। वो खुशी और गमी में शिरकत करते और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके एक दूसरे से लड़ाई हुई हो या फिर किसी गैर मुसलमान ने किसी मुसलमान को तंग किया हो। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम से न जाने क्या हुआ, उस गांव में बदलाव आया और ये बदलाव मुसलमान घराने के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ और उनकी वजह से तमाम मुस्लिम घराने लपेट में आ गए। हुआ यूं कि मुस्लिम घराने का एक फर्द बीमारी में मुब्तला हो गया। बहुत दफा इलाज के बाद भी मर्ज खत्म नहीं हुआ तो उसके गैर मुसलमान दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि तुम एक दिन हमारे देवी देवता के सामने आकर पूजा करो और मन्नत मांगो, बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने अपनी जहालत की वजह से उस गैर मुसलमान दोस्त की बात मान ली और पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि उसको कहीं से भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं उनके देवता के सामने ही माथा टेक दूं। ऐसा करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। उसका गैर मुसलमान दोस्त ने कहा कि सिर्फ एक फर्द के पूजा करने से नहीं चलेगा, घर के सारे अफराद पूजा करें, मरता क्या नहीं करता। वो उस पर भी राजी हो गया और अपने बाल बच्चों के साथ पूजा की रस्म अदा की। बीमारी अब भी ठीक ना हुई तो गैर मुसलमान दोस्त ने कहा कि एक दिन का पूजा काफी नहीं बल्कि हर रोज पूजा करनी पड़ेगी। वो शख्स अपने घर वालों के साथ, बीबी बच्चों के साथ मुस्तकिल पूजा पाठ करने लगा। हत्ता कि हर पूजा में भी वो लोग शिरकत करते और गैर मुसलमानों की तरह पानी में डुबकी लगाकर मन्नत मांगते, लेकिन तब भी बीमारी ठीक ना हुई। लेकिन अब गांव के बहुत से मुसलमानों पर मुस्लिम घराने का एराज खुल गया कि वह लोग एक अल्लाह के सामने इबादत करने की बजाय अपनी बीमारी खत्म करने के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और उस बड़ी मंदिर में जाकर देवता के सामने सर झुकाते हैं। और ये बात मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफदेह थी। वह लोग तो गुमराह हो चुके थे, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि अगर कोई उन गैर मुसलमानों के खिलाफ जाता तो उनका एक जादूगर पंडित उन्हें मगरमच्छ बना देता। यही वो बात थी जिससे डरकर वो मुसलमान घराना पूजा पाठ नहीं छोड़ रहा था। गैर मुसलमान दोस्त ने कहा, देखो तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमारी बात मानते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारा बात ना मानी तो पूरा घराना मगरमच्छ बन जाएगा। इसी डर से वो मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते। करीब ही एक तालाब था जहाँ पर मौजूद सारे मगरमच्छ ही गरीब मुसलमान गांव वाले थे। अल्लाह के ताकतवर बंदे का उन्हें इंतजार होने लगा और जुल्म बढ़ता जा रहा था। मुसलमान अपने मजहब से हट रहे थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और तालाब में मौजूद मगरमच्छ की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा एक औरत अपने शौहर के साथ गांव से बाहर जा रही थी। एक गैर मुसलमान पंडित सामने आ गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोली, मेरा शौहर बीमार है, उसका गांव में इलाज नहीं हो रहा, बीमारी खत्म नहीं हो रही, लाइलाज है, इसीलिए शहर जा रहे हैं। उस पंडित ने कहा, हमारा इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ हमारा देवता है, उससे जाकर मांगो, वो तुम्हें शिफा देगा। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने देखा नहीं
कि तमाम मुसलमान वहाँ आते हैं। उस औरत का शौहर बोला, उससे क्यों मांगूं? हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम जाहिल नहीं जो ये हरकत करें। उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तूने मुझे जाहिल कहा, यानी हम जिनके आगे झुकते हैं तो उनसे हमें हटाना चाहता है। अब तो देख, जिस खुदा की तू बात करता है, जो नजर भी नहीं आ रहा, वो खुदा तुझे कैसे बचाता है? तेरे बाकी भाई तो मगरमच्छ बन चुके हैं, अब तू भी वही बनेगा। उसने मंत्र पढ़ा और फूंक मारी तो तुरंत ही वो नौजवान मगरमच्छ बन गया। उसकी बीबी चिल्लाई, ए क्या किया तुमने? मेरा अल्लाह तुम्हारे जुल्म को खत्म करने के लिए एक वली भेजेगा जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा जाओ लेकर आओ उस इंसान को जो हमारी बस्ती को मिटाए। वो औरत चिल्लाई, आएगा, अल्लाह ताला उन्हें जरूर भेजेगा, तू देखता रह जाएगा। तूने जो भी किया है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के साथ, तू देखना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मैं उसका इंतजार करूंगा। अब तालाब में मगरमच्छों की तादाद बढ़ते जा रही थी। मतलब है कि अब मुसलमान पिस रहे थे, उन पर जुल्म हो रहा था। अब एक बुजुर्ग अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए उनका गुजर उस गांव से हुआ। जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक तालाब देखा जहां पे काफी मगरमच्छ थे। इतने ज्यादा मगरमच्छ देखकर उन अल्लाह वाले को बहुत हैरत हुई। जब वो उस तालाब के पास से गुजरने लगे तो उनको आवाज आई, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमारी मदद करो, हमें इस मुसलसल अजाब से निजात दो। हम पे जुल्म की इंतहा हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह वाले ये आवाज सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पर इंसानों की तरह कौन बोल रहा है? उन्होंने जब तालाब की तरफ देखा तो एक बड़ा सा मगरमच्छ उनकी जानिब बढ़ रहा था। वो करीब आ रहा था। ये देखकर आप थोड़ा पीछे हटे कि कहीं आप पर वो हमला ना कर दे। लेकिन उसने कहा, डरिए मत। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कौन हो और क्या तुम ही बोल रहे थे? मगरमच्छ ने कहा, जी हाँ, मैं ही बोल रहा था। मैं मगरमच्छ के रूप में एक इंसान हूँ और ये बाकी भी सब मुसलमान साथी हैं जिनको जादूगर पंडित ने मगरमच्छ बना दिया। अल्लाह वाले ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? उसने बताया कि इसलिए हम उसके देवता को सजदा नहीं कर रहे थे। आपको अल्लाह का वास्ता है कि आप हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिला दें। अब वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस मगरमच्छ की बात सुनकर कहने लगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। जुल्म का एक वक्त होता है और अल्लाह पाक की मदद जब आती है तो बड़े से बड़ा जालिम भी कुछ नहीं कर पाता। उस पंडित की क्या औकात है? आपने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस अल्लाह के नाम के तस्बीह पढ़ते रहो, क्योंकि सारे मखलूक अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करती है। बुजुर्ग ने मगरमच्छ को तसल्ली दी और सोचने लगे, अब क्या करना है। एक तरकीब आई, उस बड़े से मंदिर के अंदर गए और जोर से बोलने लगे, ए बुद्ध, तू यहाँ का सबसे बड़ा देवता है और मैं देख रहा हूँ तेरे आगे हर कोई झुकता है। अगर तू इतना ताकतवर है तो बोलता क्यों नहीं? देख, मैं तेरे खाने के लिए खास हलवा लाया हूँ, सुना है तू खाता भी है। अभी वो ये बोल ही रहे थे कि वहाँ के पंडितों के दरमियान खलबली मच गई और कहने लगे, ए कौन है? मुसलमानों की लिबास में एक पंडित करीब आया और आकर कहने लगा, ए क्या बकवास कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर तमाम गैर मुसलमान जोश में आ गए। वो कहने लगे, ए तो हमारे देवता की तौहीन कर रहा है।
बुलाओ हमारे सरदार को। उसी जादूगर पंडित को बुलाया गया। वो आया, आते ही जमीन पर लर्जा तारी हो गया। वो अल्लाह वाले समझ गए कि अपने जादू के जोर पर मुझे हराना चाहता है। आते ही वो कहने लगा, तू हमारे देवता की शान में क्या गुस्ताखी कर रहा है? अल्लाह वाले ने कहा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं तो उनके लिए उम्दा देसी घी का हलवा लाया हूँ और मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ। वो पंडित कहने लगा, ए ना तो बोलता है और ना ही खा सकता है। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, तो फिर ऐसे खुदा के सामने क्यों झुक रहे हो जो कि तुम्हारे कोई बात नहीं सुन सकता? तो वो पंडित कहने लगा, अगर एक खा नहीं सकता तो क्या हमारा खुदा नहीं? वो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो भी खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, उसके अंदर इंसानी वाली खुसूसियत नहीं, पर वो सुनता है और वो बोलता भी है, लेकिन उसका बोलना किसी के सामने नहीं बल्कि दिलों में आता है, हमारे दिल में रहता है। क्या ए मेरे दिल में आकर मेरे दिल के राज जान सकता है? अल्लाह की कसम, अगर ए मेरे दिल में आकर मेरे दिल के राज को जान ले तो समझ लो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा एक खुदा मेरे दिल का राज जान गया कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ तो मैं चला जाऊंगा। वो जादूगर गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगा कि तुझे जवाब चाहिए, मैं तुझे जवाब दूंगा। उस जादूगर ने आंखें बंद की और मुंह में मंत्र पढ़ने लगा और वो मंत्र पढ़ता जा रहा था। अभी वो मंत्र पढ़ना शुरू ही हुआ था तो अचानक उसका देवता बोलने लगा, ए मुसलमान, तेरे दिल में क्या है? ए मैं नहीं जानता। हाँ, जो तू जिस अल्लाह को मानता है उसे हर पत्थर जानता है, उसे जमीन का हर एक जर्रा जर्रा जानता है, जमीन का एक एक कंकर जानता है। मैं पत्थर से बना हूँ और जिन पत्थरों से मैं बना हूँ वो गवाही दे रहे हैं कि तू जिस अल्लाह के बारे में सोच रहा है वो अल्लाह एक है। वो ना खाता है ना पीता है, हाँ वो सबकी सुनता है। जब बुद्ध ने ये बात कही तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, अब तू बता तू क्या कहता है? तो वो पंडित कहने लगा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तेरी वजह से आज यहाँ गड़बड़ हो गई है। तू एक जादूगर है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पत्थर का भूत बोल रहा हो तुम मुझसे भी बड़ा जादूगर है, वरना ये भूत कभी नहीं बोलता। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊंचा किया और अपने हाथों को ऊंचा करके उसने कहा, ए मुझे ताकत देने वालों, आज जो मेरे पास इल्म है वो तुम्हारी ही बदौलत है, मेरी मदद फरमाओ। ए शैतान देवता, मेरी मदद फरमाओ। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, जमीन भी कांप रही थी। वो बुजुर्ग अल्लाह से दुआएं मांगने लगे, बिजली और जोरों से कड़कने लगी। बस्ती के तमाम मुसलमान जो बाकी रह गए थे एक के बाद एक सब मगरमच्छ बनते जा रहे थे। अल्लाह वाले ने अपने दुआ को ना रोका और दुआ करते रहे कि या अल्लाह सुभान व तआला तू हमारी मदद फरमा, हम तेरे बगैर बेबस हैं। बेशक सबसे बड़ी ताकत तू ही है, हर चीज पर तू ही कादिर है। तेरे हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तेरे हुक्म के बगैर कोई किसी को ना नुकसान दे सकता है और ना ही किसी का कोई फायदा कर सकता है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अभी अल्लाह वाले दुआ कर ही रहे थे कि अचानक से दोबारा बिजली कड़की और जो मुसलमान मगरमच्छ बन चुके थे वो वापस अपनी असली हालत में आ गए। मगर वहाँ पर मौजूद तमाम पंडित और वो जादूगर मगरमच्छ में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह वाले ने जब ये मंजर देखा
तो अल्लाह सुब्हान व ताला का शुक्र अदा किया और वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन गांव वालों ने उस अल्लाह वाले का भी शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले ने उनसे कहा, मेरा शुक्रिया अदा मत करो, तुम सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आज अल्लाह ताला मदद ना करता तो मैं उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब तुम सब लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर सुकून और मोहब्बत के साथ रहो, लेकिन ख्याल करना कि एक अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करना। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, लेकिन मैं भी उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तमाम मुसलमान खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और अल्लाह वाले भी अपनी अगली मंजिल के लिए रवा दवा हो गए। सुबहान अल्लाह।